हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने दे दिया है मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज और बोल रहे हैं या तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो अदरवाइज़ हार मानो। तो भाई हम ऐसे हार मानने वालों में से तो है नहीं, बिना लड़े कैसे हार मान सकते हैं। कम से कम लड़ेंगे लड़ाई अपनी, फिर देखेंगे हारते हैं या जीतते हैं। और मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है चैलेंज, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस चैलेंज को जीतूंगी कैसे, क्योंकि वो है ही इतना टफ। और मतलब कोई भी आइडिया इस टाइम तो माइंड में चल नहीं रहा। एक्चुअली वो चैलेंज क्या है कि हमें बनाना है लेफ्ट ओवर चीज़ों से आज का तीनों मील, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीज़ें हमें अपनी लेफ्ट ओवर चीज़ों से बनानी है। यानी कि फ्रिज में जो आटा वगैरह रखा है या कुछ ऐसा रखा है फ्रिज में, या जो चीज़ें हम फेंक देते हैं यूज़ में नहीं लेते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके आज के तीनों मील प्रिपेयर करने हैं। तो भैया अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और मेरे फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें लेफ्ट ओवर भी नहीं रहती हैं, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या बनाएं। चले देखते हैं। अभी पहले सबसे पहले भागते हैं हम फ्रिज की तरफ और देखते हैं फ्रिज में क्या क्या है, फिर आगे कुछ प्लान करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने फ्रिज के पास और एक बार देख लेते हैं फ्रिज में क्या क्या लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है। तो ये कुछ बॉयल आलू हैं 3-4, जो कि ऑलमोस्ट मैं डेली रखती हूँ अपने फ्रिज में इमरजेंसी के लिए, कि सडनली बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़ जाए तो मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ। और ये है राइस जो कि रात के बच गए थे। और ये एक बाउल में रखा हुआ है थोड़ा सा आटा। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, उनके लिए तो कुछ प्रिपेयर नहीं करना, तो अभी मुझे अपने और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। तो और कुछ देख लेते हैं फ्रिज में हो तो फ़िलहाल तो फ्रिज में बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो हमें इन 3 चीज़ों का यूज़ करके ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो चलिए सोचते हैं क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि दिखाया मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं और इनसे एक टाइम का मील तो बन सकता है, पर तीनों टाइम का मील बनाना इन 3 चीज़ों से तो थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए सोचते हैं क्या करते हैं हम। तो काफ़ी सोचने के बाद फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि ये जो गोभी का नीचे का डंठल होता है, इसे हम ऑलमोस्ट फेंक ही देते हैं, इसका कुछ यूज़ नहीं करते। तो ये लेफ़्ट ओवर ही है, तो इसका यूज़ करके आज मैं पराठे बनाती हूँ। देखते हैं कि कैसे बनते हैं उसके पराठे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने ये जितने भी लीफ होते हैं एक्स्ट्रा, ये सारे हटा दिए थे और एक नाइफ़ की हेल्प से जो उसकी हार्ड स्किन होती है डंठल की, वो सारी रिमूव कर दी थी। उसके बाद मुझे इस तरह का ये मिल गया था डंठल, और अब इसको मैं कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक ऑनियन को चॉप कर लिया था फाइनली, और उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दी ग्रीन चिली और अपना ये चॉप गोभी का डंठल। और अब इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े से स्पाइसेस, जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, और ये सब चीज़ें ऐड करके इस 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूँगी। और फिर इसमें ऐड कर दिया है मैंने हरा धनिया, और ये इस तरह से हमारे पराठों की स्टफिंग रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसकी स्टफिंग का यूज़ करके पराठे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रात का लेफ़्ट ओवर जो आटा था उससे मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी। तो चाय, पराठे और बटर। तो चलिए चल के दे देते हैं हस्बैंड को। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड एक और पराठा मांग रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें टेस्टी लग रहा है और उन्हें समझ नहीं आया ये पराठा किस चीज़ के हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो उन्हें एक पराठा दे देते हैं, उन्हें अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने देते हैं, फिर इनको बताते हैं ये किस चीज़ के पराठे हैं। तो चलिए एक और पराठा दे देते हैं उन्हें। ब्रेकफास्ट ठीक है? ठीक है। किस चीज़ के पराठे? मुझे तो पता नहीं, पर टेस्टी है पराठा। तो सही था ब्रेकफास्ट? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेस्टी। पता है आपको वो किस चीज़ के पराठे थे? वो गोभी के डंठल के पराठे थे। अच्छा, वो लग तो रहे थे, पता नहीं कैसे डंठल के भी इतने टेस्टी बनते हैं। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, हम पास तो हो चुके हैं, 33% मार्क्स हमें मिल चुके हैं, क्योंकि अगर तीनों मीलों को डिवाइड करें तो 100 में से 33% मार्क्स एवरी मील के होंगे। तो उस हिसाब से 33% तो हमें मिल गए, क्योंकि हस्बैंड को ब्रेकफास्ट पसंद आ गया, तो हम पास तो हो गए हैं। अभी नहीं हुए हैं पास, अभी 33% है। अभी
60% मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, अब पता चलेगा। बहुत टफ मतलब वो है तुम्हारा तो स्कूल। देखो फ्रेंड्स कितना भाव खा रहे हैं, मतलब एक तो इतना टफ चैलेंज दे दिया, ऊपर से कह रहे हैं कि मिनिमम 60% मार्क्स लेने पड़ेंगे तभी तुम पास माने जाओगे, अदरवाइज फेल। अगर ऐसा रूल हर स्कूल में शुरू हो जाए तो फिर तो आधे बच्चे फेल ही हो जाएंगे। भैया हमारे टाइम में तो 33% वाले पास हो जाते थे, हम तो पास हो गए। पर चलो कोई नहीं, हम भी इस चैलेंज को पूरी ईमानदारी से करेंगे। हम भी कहाँ हार मानने वालों में से हैं। 60 क्या 80 to 85% ला के ही दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट का काम तो मेरा फिनिश हो गया है। अभी मैं जल्दी से बाकी अपना काम कर लेती हूँ घर का, फिर करते हैं लंच की तैयारी। तो फ्रेंड्स आज मैंने भी गोभी के डंठल का पराठा खाया था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, और वाकई में ही वो बहुत ही टेस्टी था। कभी आप भी ट्राई कीजिए, मतलब गोभी के मूली के सारे पराठे उसके सामने फेल है। कभी सोचा ही नहीं था कि गोभी के डंठल से भी इतने टेस्टी पराठे बन सकते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं नहा के फ्री हो गई हूँ, मेरा घर का सारा काम भी फिनिश हो गया है। और अब चलिए सीधा चलते हैं किचन में, करते हैं लंच की तैयारी। तो फ्रेंड्स लंच के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लेफ़्ट ओवर राइस का, पर राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम है क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे और उनको भी लंच कराना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं तवा राइस बना लेती हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारी वेजीज डल जाएंगी राइस में, तो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। तो मेरे पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल थी जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन, ऑनियन और थोड़े से लहसुन को, इन सब चीज़ों को मैंने फाइनली चॉप कर लिया अच्छे से। उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके और ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है, और उसके बाद ऐड कर दिया अपनी सारी वेजिटेबल्स, और इनको मैं सॉल्ट डाल के अच्छे से पका लूँगी एक लिड की हेल्प से कवर करके पैन को, ताकि सारी वेजिटेबल पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। तो जब तक हमारी वेजिटेबल पक रही है दूसरी साइड में अपना रायता प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं तवा राइस को सर्व करने वाली हूँ बूंदी के रायते के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी वेजिटेबल पक चुकी हैं और सॉफ्ट हो गई हैं अच्छे से। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटो, और टमाटो को मैं सबसे लास्ट में इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर वेजिटेबल के साथ ही ऐड कर देते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और बस इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने स्पाइसेस। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, जिससे कि तवा राइस का टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट वाला आता है और बहुत ही टेस्टी लगेंगे वो। इसके बाद अपने और मसाले जैसे कि धनिया पाउडर वगैरह सब डाल के और इनको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अपने लेफ़्ट ओवर राइस को और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे तवा राइस बिल्कुल बनकर तैयार हैं। चलिए अब इनको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने प्लेट लगा ली है। तवा राइस को मैंने सर्व किया है आज बूंदी के रायते और थोड़े से सैलेड के साथ। तो हमारा दूसरा एग्ज़ाम भी यहाँ पे होता है फिनिश। तो फ्रेंड्स मेरा लंच तो प्रिपेयर हो चुका है और मैंने पैक कर दिया, क्योंकि हस्बैंड तो इस टाइम होते नहीं हैं, वो ऑफिस में है, और जब बच्चों को छोड़ने आएंगे तो सीधा बाहर की बाहर लंच लेके चले जाते हैं। तो अब उनका रिएक्शन क्या है वो तो हमें शाम को ही पता चलेगा कि लंच वाले एग्ज़ाम में हम पास होते हैं, फेल होते हैं, या कितना % हमें मार्क्स मिलता है, वो शाम को ही पता चलेगा। तो शाम के बज चुके हैं 7 और मैं किचन में आ गई हूँ डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा है डिनर में मैं आज ये आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर पोटैटोज़ पड़े थे, और साथ में ये जो मूली के पत्ते होते हैं जो लेफ़्ट ओवर होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, इन पत्तों की भुजी प्रिपेयर कर लूँगी। तो भुजी बनाने के लिए मैंने मूली के पत्तों को बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है एकदम, और इनको फिर अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा सरसों का यानी मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डालकर उसमें फिर ये पत्ते ऐड कर दूंगी। और मैं मूली के पत्ते बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं डालती इसमें। तो इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे और बस हमारी भुजी बन जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आलू की सब्ज़ी भी बना ली है और इसमें अब मैंने डाल दिया अपना हरा धनिया। और ये देखिए मेरा लंच हो चुका है प्रिपेयर। तो आलू की सब्ज़ी, मूली के पत्तों की भुजी और चपाती, इस तरह से मेरा 3rd एग्ज़ाम भी कंप्लीट हुआ। लंच कैसा था? लंच ठीक था,
जो फ्राइड राइस थे वो अच्छे थे आज। अच्छा, और डिनर? डिनर जैसा रोज बनता है ऐसा ही था। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सुना आपने, लंच तो हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया। उन्होंने बोला कि जैसा कि मैं यूजुअली फ्राइड राइस बनाती हूँ उससे काफ़ी डिफरेंट थे और काफ़ी टेस्टी थे। पर डिनर वैसा ही था जो कि मैं आमतौर पे बनाती हूँ। तो भाई लेफ़्ट ओवर चीज़ों से तो ये ही बनेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो उन्होंने मुझे दिए हैं 85 मार्क्स। तो ठीक है, नॉट बैड। मतलब इतने स्ट्रिक्ट टीचर से तो इतने ही मार्क्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे हस्बैंड का दिया हुआ चैलेंज पसंद आया है या फिर मेरा दिन भर का हार्डवर्क पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।